तो आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। रात भर तलाश चली और ये तस्वीर है उस सनकी की जिसने हत्या की है। साक्षी का हमारे सहयोगी साहिल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई लोगों से पूछताछ हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में साक्षी की सहेली नीतू भी एक अहम गवाह हो सकती है। वो सही मायने में बता सकती है कि हुआ क्या था, किस तरह से बातचीत हुई थी और शायद उसने मर्डर होते हुए भी देखा है। तो ये साहिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस शख्स की जिसने 21 बार चाकुओं से वार करके कत्ल कर दिया साक्षी का। और ये वही है सनकी जिसे गिरफ्तार कर दिया गया है। बीती रात की घटना है और कई घंटों की तलाश के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इसकी गिरफ्तारी हो गई और फिलहाल इसे दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है और किस तरह से शुरुआती जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि इस पूरे हत्याकांड में 21 बार चाकू से हमला किया गया है। जब मन नहीं भरा तो फिर पत्थर से कुचलने की भी कोशिश की गई, उसके बाद पैर भी मारे गए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं हमला जो है वो ये आरोपी लगती है। जैसे ही लगी पुलिस टीम जाती है वहां पर, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद क्या संभव हो किस तरह से ये हुआ है जो इंक्लूडिंग द सीसीटीवी, उसके बेसिस पर एक्यूज जीरो डाउन किया गया। जो वेरियस टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई और अब से थोड़ी देर पहले यूपी बुलंदशहर से हमने एक्यूज साहिल को पकड़ लिया है। अब उसको लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा और एविडेंसेस और साक्ष्य हम इस तरह से उसमें इकट्ठा करेंगे ताकि जो एक्यूज्ड है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और खास करके जिस तरह से ये नृशंस हत्या हुई है और इसमें एक्यूज्ड का पकड़ा जाना और इसको सजा इस स्तर की हम दिलाने का प्रयास करेंगे और इसकी मशक्कत करेंगे ताकि उसका एक इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समाज पे पड़े। तो इस कोई भी अपराधी इस तरह से अपराध और इस तरह का अपराध को अंजाम देने की सोच भी ना सके। इसका मतलब कि कड़ी से कड़ी सजा, मैक्सिमम सजा इंक्लूडिंग मौत की सजा। बिल्कुल सर, हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में जब इस वारदात को वहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था, काफ़ी सारे लोग भी अगल बगल जा रहे थे, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। तो किस तरीके का सोशो इकोनॉमिक हमारा इस समय यहाँ पे सोसाइटी में एक माहौल चल रहा है, बिकॉज हम उसको बचा सकते थे अगर कोई पहल करता तो। देखिए, अगर एक शब्द में कहें इसे अगर, तो हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है ये। निश्चित रूप से हम जब समाज में रहते हैं तो बहुत तरह का एक इनफॉर्मल फॉर्मल एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी होता है। हम इकट्ठा इसीलिए रहते हैं ताकि अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना अगर सामने होती दिखती है तो लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है। निश्चित रूप से जो अगल बगल के लोग हैं वो अगर उस समय में टाइमली अगर इंटरवीन करते तो या डिसुएड करते या हो हल्ला मचाते या एक ऐसा माहौल क्रिएट करते जो एसेलेंट है वो उसमें एक भय या वो कंटेन हो पाता तो बेहतर होता। लेकिन पुलिस का हमारा फोकस्ड रोल है। हम इसकी जो एक्यूज्ड है उसको विथ स्पीड एंड सर्टेनिटी हमने पकड़ा है और अब हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मशक्कत करेंगे और उसका एक बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा। आखिरी सवाल कि अब इस पे थोड़ी सी पॉलिटिशियंस भी आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो फोटो जिसमें वो अरेस्ट हुआ है उसमें कलावा पहना हुआ है, लेकिन नाम उनका जो सरनेम है वो एक मुस्लिम नाम की तरफ इंडिकेट करता है। सो इस चीज़ पे क्या अभी कुछ आपने जीरो इन किया है पुलिस ने? देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है। फोकस्ड रोल ये है कि अगर मान ले कोई अपराध होता है तो उसमें सरकमस्टांसेस और एक्यूज को आइडेंटिफाई करना, उसकी धरपकड़ करना, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट करना, उसे न्यायालय के सामने पेश करना ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिल सके उसे जल्दी और सर्टेनिटी के साथ। ये दिल्ली पुलिस करेगी जो अपना पेशेवर प्रोफेशनल अंदाज है जिसमें हम जल्दी से जल्दी पकड़ते हैं। कुछ घंटे में ही हमने एक्यूज को पकड़ा है और इसे न्यायालय के सामने पेश करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट दिलाने की हर संभव कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी। थैंक यू सो मच सर।